क्या दुनिया की सबसे सुरक्षित संग्रहालय में से करोड़ों की मूर्ति चोरी हो पाएगी? चलिए जानते हैं। ये कहानी निकोल बोनट की है, जिसके पिता चार्ल्स बोनट नकली कलाकृतियों का विशेषज्ञ है। वो पिछले कई वर्षों से असली कला की नकल बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है और उनको नकली पेंटिंग बेचकर उनसे करोड़ों कमाता है। निकोल को पता है किसी दिन उसके पिता को जेल भी हो सकती है, इसलिए वो अपने पिता को रोकने के लिए जा रही है। निकोल जैसे ही घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका पिता उस समय अपने गुप्त स्थान पर नकली पेंटिंग बना रहा है। वो वहां पहुंच के अपने पिता से कहती है, आप ये काम छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन बुरे फंस जाओगे। उसका पिता कहता है, वो गरीबों को नहीं अमीरों को लूटता है। निकोल कहती है, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। तभी निकोल को घर के बाहर गाड़ियां आते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें कई पुलिस वाले भी होते हैं। निकोल डर जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि पुलिस आ गई है। उसका पिता भी डर जाता है। फिर निकोल का फादर बाहर आकर देखने लगता है और हंसते हुए कहता है, ये संग्रहालय के हेड हैं जो वीनस की मूर्ति लेने आए हैं। संग्रहालय के हेड घर के अंदर दाखिल होते हैं। उधर निकोल के पिता निकोल के साथ बाहर आते हैं। वो बहुत खुश हैं। फिर वो अपने हाथों में इत्र लगाता है ताकि पेंट की खुशबू हेड को पता न चले। फिर वो अपनी बेटी को हेड से मिलवाता है और हेड के कहने पर निकोल का पिता वीनस की मूर्ति हेड को दे देता है। संग्रहालय का हेड उसको संभाल कर बॉक्स के अंदर रखता है। तभी निकोल मूर्ति के निचले हिस्से को रखने को होती है, लेकिन उसका पिता उसे रोक देता है। संग्रहालय का हेड पूरी खुशी से वीनस की मूर्ति लेकर जा रहा है। लोग उसको देखकर खुश होते हैं। मूर्ति संग्रहालय के बाहर पहुंचती है। पुलिस वाले उसे अंदर ले जाते हैं। अंदर बहुत भीड़ है और एक आदमी उस मूर्ति को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। निकोल का पिता भी हाथ उठाकर सभी का अभिवादन करता है। रात के अंधेरे में एक परछाई घर के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई देता है। निकोल उस समय किताब पढ़ रही होती है। वो डर जाती है। फिर वो किताब नीचे करके इधर उधर देखने लगती है। एक आदमी टार्च से पेंटिंग की तरफ देख रहा है। निकोल डरकर बैठ जाती है। फिर वो धीरे से सीढ़ी से नीचे आकर देखने लगती है। वो आदमी पेंटिंग उतार रहा है। वो और भी ज्यादा डर जाती है। वो आदमी पेंटिंग में से कुछ निकालकर प्लास्टिक की थैली में रखता है। निकोल दीवार पर लगे गन की तरफ देखती है। वो आदमी पेंटिंग को बहुत ध्यान से देख रहा है। निकोल हाथ में गन लेकर लाइट ऑन कर देती है। वो आदमी डर जाता है। निकोल गन तानते हुए कहती है, पेंटिंग वहीं रख दो। फिर वो फोन उठाती है। पेंटिंग नीचे गिर जाती है। निकोल कहती है, अभी तुम्हें पता चलेगा। वो आदमी कहता है, प्लीज पुलिस को मत बुलाना। निकोल समझ जाती है ये चोर है और अगर पुलिस आई तो नकली पेंटिंग के चक्कर में मेरे पिताजी फंस जाएंगे। फिर निकोल गन को तानते हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई गन तो नहीं है? वो आदमी कहता है, मेरे पास कोई गन नहीं है। निकोल कहती है, मैं कैसे मान लूं? वो आदमी अपना जैकेट दिखाता है। तभी निकोल गन नीचे रखने लगती है कि फायर हो जाती है। उस आदमी के कंधे में गोली लगती है। फिर निकोल उसको पट्टी करती है। वो अब ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए निकोल उसको उसी कार से छोड़ने जाती है। वो आदमी कहता है, ये मेरी कार है। निकोल कहती है, आजकल
चोरों के पास भी महंगी कार है? वो आदमी कहता है, ये कार चोरी की है। निकोल कार को सड़क पर इधर उधर बेतहाशा भगाने लगती है। वो आदमी डर जाता है। कार होटल के गेट पर पहुंचती है। उसको वापस जाने के लिए वो आदमी गार्ड से टैक्सी बुलाने को कहता है। टैक्सी आती है। जैसे ही निकोल बैठने को होती है, वो आदमी उसके पास जाता है और कहता है कि हम फिर कब मिलेंगे, और उसको किस कर लेता है। निकोल समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। फिर वो टैक्सी में बैठते हुए जाने लगती है। निकोल उस किस के बारे में सोचते हुए घर पहुंच जाती है। उसका बाप कहता है, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। निकोल उसका दाढ़ी खींचते हुए कहती है, घर में चोर घुस आया था। उसका बाप डर जाता है और सोचने लगता है। फिर निकोल बताती है कि मैंने उसके हाथ में गोली मारा था, इसलिए उसे छोड़ने के लिए होटल गई थी। उसका बाप कहता है कि पूरी कहानी विस्तार से बताओ। वो कहती है, वो पेंटिंग चोरी करने के लिए आया था। फिर वो जाने लगती है। उसका बाप कहता है, उसने और कुछ तो नहीं किया? वो कहती है, नहीं। कुछ लोग वीनस की मूर्ति देख रहे हैं। निकोल भी वहां पर होती है। तभी वो चोर फिर वहां पहुंच जाता है। निकोल कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तभी संग्रहालय का हेड भी आ जाता है। वो कहता है, इसे कोई नहीं चुरा सकता। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। निकोल बाहर आकर अपनी कार में बैठती है। वो चोर कुछ कहने को होता है, लेकिन निकोल तेजी से कार चलाते हुए निकल जाती है। होटल के रेस्टोरेंट में निकोल उसी आदमी के साथ बैठी है जो पहले वीनस की मूर्ति को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो कहता है, मुझे वो वीनस की मूर्ति चाहिए। तभी एक आदमी आता है और कहता है, सर आपके लिए फोन है। वो आदमी सोच में पड़ जाता है। फिर से वही चोर वहां पर आ जाता है। निकोल कहती है, तुम यहां से जाओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। वो कहता है, हम बाद में मिलेंगे, और वहां से चला जाता है। निकोल घर पर पहुंचती है और अपने पिता से कहती है, वो एक बिजनेसमैन था जो वीनस की मूर्ति को खरीदना चाह रहा था। उसका बाप ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी उसका नौकर आता है और कहता है कि एक आदमी आया है। वो आदमी कहता है, आपको डॉक्यूमेंट पे साइन करने होंगे जो वीनस की मूर्ति संग्रहालय में है, उसके लिए। उसका बाप साइन कर देता है। फिर वो आदमी कहता है, बहुत जल्द तुम्हें टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसका बाप डर जाता है, क्योंकि टेक्निकल एग्जामिनेशन में सबको पता चल जाएगा कि वो एक नकली मूर्ति है। वो आदमी वहां से जाता है। उसका बाप कहता है कि अगर ये टेक्निकल एग्जामिनेशन हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसे किसी भी कीमत पर अपने पिता को बचाना ही होगा। निकोल एक होटल में उसी चोर को बुलाती है। वो चोर तो एक बार निकोल को पहचान ही नहीं पाता। फिर उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों आई हो? निकोल कहती है, वीनस की मूर्ति चुराने में तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। वो मना कर देता है। फिर निकोल के समझाने पर वो मान जाता है। निकोल और वो चोर ध्यान से वीनस की मूर्ति को देख रहे हैं। फिर वो कहता है, इसकी शक्ल तो तुम्हारी जैसा मिल रहा है। वो कहती है, नहीं। वो दोनों वहां से मिरर की तरफ जाते हैं। फिर वो जहां चाबी रखी हुई है उसका माप लेता है। फिर वो निकोल के साथ वहां से निकल जाता है। दोनों जब बाहर आते हैं, वो कहता है, अगर चोरी करना है तो थोड़ा अलग रास्ता अपनाना होगा। तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो खिलौने बेच रहा है।
वो वहां पर जाता है और एक खिलौना खरीद लेता है, जो हवा में फेंकने के बाद उसके पास वापस आ जाता है। निकोल कहती है, इससे तुम क्या करने वाले हो? वो कहता है, इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। चोर निकोल को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, फिर उसे सफाई कर्मी का ड्रेस पहनने को कहता है। निकोल मना करने की कोशिश करती है। फिर वो चोर उस खिलौने को हवा में फेंकता है और उसे वापस पकड़ लेता है। दूसरे दिन वो चोर संग्रहालय के सामने निकोल से मिलता है और कहता है, तुम्हें आने में देरी हो गई। वो कहती है, किसी ने घर पर मुझे रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। फिर दोनों अंदर जाते हैं। वो अपना सामान जमा करवाती है। उसके बाद निकोल एक पुलिस वाले से बात करने लगती है। उधर वो चोर चाबी को चुराकर दरवाजा खोलता है। फिर वो बाहर आ जाता है। चोर फिर से एक बार गौर से मूर्ति की तरफ देखता है। फिर वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, अभी 1 मिनट में घंटी बजेगी। चोर घड़ी की सुई को देखता है और कहता है 3, 2, 1, लेकिन घंटी नहीं बजती और फिर बज जाती है। सभी लोग जाने लगते हैं। वो अपनी किताब में कुछ सिक्के डालकर आगे बढ़ जाता है। तभी सफाई कर्मी के हाथ से सिक्का जमीन पर बिखर जाता है। सभी पुलिसकर्मी उसे उठाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों छिप जाते हैं। फिर वही दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। वो चोर अपनी टॉर्च जला लेता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। वो लड़की शर्मा जाती है। फिर पुलिस वाले राउंड पे आते हैं। वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। एक पुलिस वाला जब वहां से जा रहा होता है तो नोटिस करता है कि दरवाजा खुला है। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो कोई नहीं होता। वो वहां से चला जाता है। दोनों उस दरवाजे के अंदर बंद हो जाते हैं। फिर वो चोर रात होने का इंतजार करता है। फिर से पुलिस वाले राउंड पे निकलते हैं। वो दोनों डर जाते हैं। फिर एक पुलिस वाला वहां दारू पीता है और निकल जाता है। चोर अपनी घड़ी देख रहा है। फिर वो दरवाजे के अंदर से नाप लेता है और एक चुंबक की मदद से वो चाबी को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आता है। उधर पुलिस वाले अपना खाना पीना खा रहे होते हैं। इधर चाबी को वो नीचे लाकर दरवाजे के अंदर से अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन वो चाबी अंदर की तरफ से दरवाजे में नहीं लगता। फिर वो अपना दूसरा तरकीब निकालता है। एक पतले वायर की मदद से चाबी को वो बाहर से लगाता है। फिर चाबी को घुमाकर दरवाजे को खोल देता है। दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो चोर बाहर निकलता है और चाबी को रख देता है। फिर वो खिलौने को लेकर बाहर आता है और उसको मूर्ति की तरफ फेंकता है, लेकिन वो मूर्ति के काफी दूरी से वापस आ जाता है। फिर वो दोबारा फेंकता है और इस बार वो लेजर लाइट के रेंज में आ जाता है। अलार्म बजने लगता है। चोर जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है। चारों तरफ से छानबीन शुरू हो जाती है। बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। पुलिस वाले अंदर आते हैं। फिर पता चलता है कि कोई टेक्निकल मिस्टेक था। पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। वो चोर निकोल से कहता है, तुम नकली मूर्ति को क्यों चुराना चाहती हो? निकोल समझ जाती है और कहती है, तुम फिर भी मेरा साथ दे रहे हो। दोनों किस करते हैं। वो चोर फिर से बाहर निकलता है और उस खिलौने को मूर्ति की तरफ फेंकता है। अलार्म बजने लगता है। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर से जांच पड़ताल होती है। पुलिस वालों को लगता है कि ये कोई टेक्निकल मिस्टेक ही है। पुलिस की गाड़ियां आती हैं। पुलिस वाले अंदर आते हैं।
फिर वापस चले जाते हैं। फोन पर ऑफिसर को काफी डांट पड़ती है और वो लेजर लाइट ऑफ कर देता है। फिर चोर निकोल के साथ बाहर आता है। चोर उस मूर्ति को अपने हाथ में ले लेता है, फिर उसकी जगह पर एक बॉटल रख देता है। फिर वो मूर्ति को लेकर उस बाल्टी में देखते हुए रखता है। सुबह होते ही सफाई कर्मी आने लगते हैं। निकोल भी उसमें शामिल हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस की नजर बॉटल पर पड़ती है। ऑफिसर चिल्लाता है, फिर से भगदड़ मच जाती है। निकोल ये सब देखने के बाद एक कमरे में आ जाती है, लेकिन उसको एक पुलिस वाला दिख जाता है। वो भागती है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं, वही चोर होता है। फिर दोनों वहां से खुफिया रास्ते से बाहर आ जाते हैं। पुलिस भी गाड़ी से पहुंच जाती है। निकोल का पिता मीडिया को बताता है, उसका चोरी होना मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उधर निकोल चोर से कहती है, ये मेरा पहला चोरी है। वो चोर कहता है, मेरा भी। निकोल कहती है, क्या मतलब? मैं एक पुलिस वाला हूं जो तुम्हारे पिता के नकली पेंटिंग का जांच कर रहा था। अब उन्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। फिर निकोल के पिता भी मान जाते हैं और कहते हैं, आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। निकोल और वो ऑफिसर दोनों कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोनों काफी खुश हैं।